इस रहस्य को जानने से पहले खुद को नीम करौली बाबा की शरण में रखना, क्योंकि जहां अंधकार घना होता है वहीं बाबा का प्रकाश सबसे अधिक फैलता है। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बनने वाला है, क्योंकि आज आप जान पाएंगे कि आपके ही बीच रहने वाला कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने नकाब के पीछे बहुत सी साजिशें रख रहा है। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। सबसे पहले आपको जानना होगा कि महाराज जी की कृपा आपके जीवन में आने से पहले कैसे आपको वशीभूत करती है। नीम करौली बाबा कहा करते थे, जिस घर में सच्चाई और प्रेम नहीं वहां अपने ही शत्रु बन जाते हैं। बाबा कहते थे, मनुष्य जब अपने अहंकार, लोभ और द्वेष में अंधा हो जाता है तो वो दूसरों की बर्बादी की जड़ बन जाता है और स्वयं के विनाश का कारण भी। बाबा की कथा प्रचलित है। एक भक्त बाबा से रोते हुए बोला, बाबा मेरा परिवार बर्बादी की कगार पर है, हर काम बिगड़ रहा है, बीमारी, कलह, अपयश सब कुछ मेरे खिलाफ है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जिसका नाम तू बार बार लेता है उसी ने तुझे गिराने की ठानी है। अपने सबसे करीबी को देख, वही तेरे दुख का मूल कारण है। अब दूसरा भाग आता है कि तेरे दुश्मन का चेहरा भला कैसे तू पहचान पाएगा, कैसे होगा उसका पर्दाफाश। क्या तू जानता है, तेरे अपनों में ही एक ऐसा व्यक्ति है जो तेरी कामयाबी से बहुत ही ईर्ष्या करता है, बहुत जलन करता है। वो तेरा रिश्तेदार भी हो सकता है, पड़ोसी भी, या फिर कोई ऐसा जिसे तूने अपना समझा लेकिन उसने कभी तुझे अपना माना ही नहीं। वही तेरे घर में सभी को तेरे खिलाफ भड़काता है, वही तेरे पिता से तेरे विरुद्ध बातें करता है, वही तेरे बच्चों की शिक्षा में रुकावटें डालता है और ना जाने कैसे कैसे काम उसने तेरे खिलाफ किए हैं जो तू बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। अब उसका नाम सामने आया है, उसका नाम जिसे तू सुनकर सोच में पड़ जाएगा, क्या ये सच में वही है। लेकिन महाराज जी कहते हैं, जो सामने से मुस्कुराता है वही अंदर से सबसे अधिक विष भी रखता है। आइए जानते हैं उसके क्या संकेत हैं, लक्षण हैं, कैसे पहचाने इस घर में छिपे हुए शत्रु को। अगर तू ध्यान दे तो ब्रह्मांड तुझे संकेत देता है। ब्रह्मांड कुछ भी जीवन में घटित होने से पहले आपको चेताता जरूर है कि तेरे जीवन में ये परिवर्तन आने वाला है या तुझे इस चीज से सावधान होना परम आवश्यक है। महाराज जी ने बताए थे ऐसे 5 लक्षण जिससे तू अपने विनाशकर्ता को पहचान सकता है। सबसे पहला, ऐसा व्यक्ति हर अच्छे काम में टांग अड़ाने की कोशिश हमेशा करता है। जैसे ही तू कोई नया काम शुरू करेगा वो तुझे हतोत्साहित करेगा, तुझे रोकेगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस काम को करने की, क्या ये काम तू कर सकता है, क्या तू इस काम के लायक भी है। हमेशा आपका मनोबल गिराने की कोशिश करता है। अपने आसपास देखिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो तुझे हर काम में यह एहसास दिलाता है कि ये काम तेरे बस की बात नहीं है। दूसरा, आपकी पीठ पीछे जहर घोलने का काम करता है। वो दूसरों से कहता है उससे दूर ही रहना, वो तो घमंडी हो गया है, वो ना जाने अपने आप को क्या समझता है। जैसे ही उसके पास थोड़ा धन, यश और कीर्ति आ गई, वो स्वयं को भगवान के समान मानने लगा और ना जाने कैसे कैसे बातें करके तेरे आसपास के लोगों को तेरे खिलाफ करने की साजिश कर रहा है। तीसरा है, तेरे परिवार में झगड़े भड़काने का काम भी कोई और नहीं बल्कि यही करता है। तेरे घर में होने वाली हर छोटी बड़ी बहस का मुख्य पात्र ये है। हर कारण के पीछे यही व्यक्ति है जो तेरे घर में कभी भी खुशियां और शांति का माहौल बनने नहीं देना चाहता। वो हमेशा चाहता है कि तेरे घर के लोग आपस में लड़ते रहें और तुझे हमेशा भला बुरा कहते रहें। अगला है, तेरे रहस्यों को उजागर करने का काम भी यही करते आया है। कई बार तूने सोचने का प्रयास किया होगा कि मेरी बताई गई बातें यहां वहां कैसे पहुंच जाती हैं, जबकि मैंने तो किसी को इस बारे में बताया ही नहीं। लेकिन कभी तेरा ध्यान उस ओर नहीं गया जिसे तू अपना सबसे सच्चा मित्र या सबसे ज्यादा करीबी समझता था। तुझे तो यह भरोसा ही नहीं हो सकता कि ये सारे काम वही कर रहा था। कभी उसकी छवि पर उंगली उठाने की कोशिश तूने नहीं की, ना ही कभी तूने सोचा कि ये काम वो भी कर सकता है। तो जितने भी बातें, जितने भी रहस्य, जितनी भी चीजें उजागर आज तक हुई हैं, वो सब इसी व्यक्ति की देन है। अगला है, तू जब भी तरक्की करेगा उसकी आंखों में दर्द झलकेगा। हमेशा तेरी सफलता से वो हमेशा पीड़ित होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो तो यही चाहता है कि हर काम में तू नाकामयाब हो, तेरे घर में किसी भी प्रकार से कोई खुशी का प्रवेश ना हो और ना जाने कितनी ज्यादा मलिनता उसके हृदय में छिपी हुई है। महाराज जी हमेशा कहते थे, जहां दर्द है वहीं द्वेष है
और जहां द्वेष है वहां अंधकार बसता है। ये तो हो गई परेशानियां, लेकिन अब समय आ गया है इससे रक्षा के उपाय जानने का। अब तू पूछेगा, बाबा इससे कैसे बचे जाए? बाबा कहते हैं, विनाश से रक्षा करनी है तो अपने भीतर का प्रकाश जलाओ। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको महाराज जी ने प्रत्यक्ष रूप से हर परेशानी से निजात पाने के लिए ही अपने अनन्य भक्तों को बताया। सबसे पहला है, हर सुबह राम राम का जाप करें। कम से कम एक व्यक्ति को प्रातः काल में उठकर 108 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना चाहिए। नाम जाप में इतनी शक्ति है कि वो हर बुराई को काट सकता है, कहना है महाराज जी का। दूसरा है कि आपको अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश यदि नहीं चाहते हैं आप कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आए, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा। उसके लिए आपको एक काम करना है। उसके लिए आपको ये काम करना है कि महाराज जी के छवि चित्र को घर में ऐसी जगह स्थान पर लगाना है जहां पर भी मुख्य द्वार में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को महाराज जी के दर्शन हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाराज जी का छवि चित्र जब आपके घर के मुख्य द्वार के सामने लगता है तो उससे घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक शक्ति वहीं पर रुक जाती है। इसलिए ये बहुत ही मुख्य उपाय है, इसको करना भूलिएगा मत। तीसरा है, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और नजदीकी श्री हनुमान मंदिर में जाकर प्रभु श्री राम जी का और हनुमान जी का दर्शन जरूर करें। अगर आप ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये सबसे बड़ा रामबाण उपाय है। चौथा है, बुरा सोचने वालों से दूरी बनाएं, चाहे वो कोई भी हो। महाराज जी कहते थे, कृपा उन्हीं पर होती है जो आत्मा को शुद्ध रखते हैं। तो ये काम बड़ी जिम्मेदारी से आपको करना है। और पांचवा और अंतिम उपाय है, अपने घर के हर कोनों में आपको कम से कम सप्ताह में एक बार दीप प्रज्वलन जरूर करना है। इससे आपके घर के चारों कोनों की जो शक्ति है वो बहुत मजबूत हो जाती है और ऐसा माना जाता है घर के 4 स्तंभों में ही घर की ऊर्जा का निवास होता है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक। ये निश्चित हो जाता है कि अगर आपके घर की चारों कोनों की ऊर्जाएं बहुत सुरक्षित है, बहुत ज्यादा सकारात्मक हैं, ऐसे घर में रहने वाले लोगों का मन बहुत शुद्ध होता है। ऐसे घर में आने वाली सारी ऊर्जाएं कम से कम ये मान के चलिए कि प्रसन्नता की हर खबर लेकर आती हैं। और अब आते हैं उस भाग की ओर जहां पर सत्य का सामना आपके लिए होने वाला है। यहां पर डरना नहीं है, धैर्य रखना है। जब तू सच को पहचान ले और तेरे शत्रु का नाम जान जाए तो बदला मत लेना, महाराज जी हमेशा कहते हैं। वो कहते हैं, जो तुझे नीचे गिराने चला है उसके कर्म ही उसे एक दिन गिरा देंगे। तू सिर्फ अपने मार्ग पर चल, सबके लिए अच्छी कामना कर, सबके लिए अच्छी सोच रख। तेरे भीतर की शक्ति, तेरे विचार, तेरे कर्म यही तुझे बर्बादी से बचाएंगे। अब समय आता है आत्मा की पुकार को सुनने का। यानी कि महाराज जी कहते हैं, कोई तुझे कितना भी नीचा गिराना चाहे, लेकिन जब राम का नाम तेरे साथ है, प्रभु श्री राम जी के नाम की शक्ति तेरे साथ जुड़ी है, तू कभी गिरेगा ही नहीं। इस जीवन में तू अपने कर्मों का दीप जलाकर चल, हर चाल को उलट सकता है। विश्वास रखना, हर साजिश को विफल कर सकता है नाम जाप की शक्ति से। हर शत्रु की योजना को पलट सकता है बाबा के नाम और उनके आशीर्वाद से। इसीलिए आज जो नाम तूने जाना है, जो तेरे अंतर मन को समझ में आया है, वही तेरे जीवन में कष्ट बो रहा है, उसे अपनी चेतना में रखना, लेकिन उसे माफ भी कर देना, लेकिन उससे दूरी भी बनाना तेरा परम कर्तव्य होना चाहिए। बाबा का आदेश है, जहां क्षमा है वहीं शक्ति है। अब तुझे तैयार होना है हर वार का सामना करने के लिए, हर छल की सच्चाई को देखने के लिए और अपने परिवार की बर्बादी को बचाने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए सहायक होता है तो इस वीडियो को जरूर साझा करिएगा। अंततः यही कहना चाहेंगे इस क्रमांक के माध्यम से कि महाराज जी जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि महाराज जी हम सबके अनन्य गुरु हैं। इसीलिए कहना चाहूंगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव और त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि ये क्रमांक आप सबके लिए फलीभूत हो, आप सबके घर में खुशियां आए, आप सभी को महाराज जी का आशीर्वाद मिले और इस संपूर्ण सृष्टि और इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।